जीवन के परम सत्य मृत्यु को प्राप्त करने वाला हूं और आप मेरे सामने खड़े हो। मुझे किसी को नहीं देखना, किसी को याद नहीं करना, कुछ विचार नहीं करना, आप सामने खड़े। यही इति होती है मेरी मति की, सोच की, मेरी विचारधाराओं की, मेरी इच्छाओं की, सबकी इति होती है आज। क्योंकि आप अब आगे तो और क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए नाथ। ये तो था एक भाव। अब दूसरा भाव, भीष्म पितामह कह रहे हैं प्रभु मेरे जीवन की इति है, मेरा जीवन विराम ले रहा है और मैं जाने से पहले अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरा एक अधूरा काम है, उसको पूर्ण करना चाहता हूं। भगवान बोले कौन सा अधूरा काम? बोले कि मेरी एक बेटी कुंवारी रह गई है, उसका मैं ब्याह नहीं कर पाया हूं। मेरी एक बेटी अधूरी रह गई है, अभी उसके लिए सुयोग वर नहीं ढूंढ पाया हूं नाथ, तो सोच रहा हूं जाने से पहले अपनी बेटी का ब्याह कर जाऊं। भगवान हंसने लगे, बोले भीष्म पितामह तुम बाल ब्रह्मचारी, तुमने जीवन में कभी ब्याह किया नहीं, पत्नी तुम्हारी कोई थी नहीं, तो बेटी कहां से हो गई? कहीं कोई बाहर से कोई तुम्हारी कोई धर्म पत्नी तो नहीं थी, कोई हमसे छुपा रखा हो और उसका कोई बालक हुआ हो? बता दो, अब तो कुछ कर नहीं सकते, कर देंगे ब्याह हम। भीष्म पितामह हंसने लगे, बाणों की सैया पे लेटे लेटे बोले प्रभु आपने ना विवाह के बाद संतान दी सबको, वो सबकी बात है, लेकिन हर प्राणी के विवाह के बिना भी एक एक संतान है उसके पास। क्या? बोले ये मति, ये हमारी संतान है प्रभु, ये अभी कुंवारी है। मैं चाहता हूं कि मृत्यु से पहले अपनी मति रूपी बेटी का आपसे ब्याह कर जाऊं, उसकी शादी आपके साथ में करके चला जाऊं। कितना अच्छा ढंग ढूंढा है भीष्म पितामह ने अपनी बात कहने का। आदमी के कहने पर, आदमी के प्रस्तुतिकरण पर रीझ जाते हैं ठाकुर जी। और सच बताऊं, ये जितने भी भक्त हैं इनका प्रस्तुतिकरण देखने लायक है। हम लोग कैसा प्रस्तुतिकरण, वही रोज जैसी आरती, रोज जैसा ही भोजन, रोज जैसा ही श्रृंगार, रोज सब दिन एक जैसा ही रखते हैं। अपनी प्रस्तुतिकरण में, अपनी भक्ति में कुछ ना कुछ नवीन करते रहो, कुछ ना कुछ नया करो, कि ठाकुर जी भी सुबह होते ही सोचे आज पता नहीं क्या करने वाला है, आज जाने क्या करेगा। अपने ठाकुर जी के साथ वो नवनीत प्रिय हैं। नवनीत का मतलब मक्खन, लेकिन नवनीत का एक अर्थ होता है नित्य नया, नित्य नूतन। अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में रोज एक नवीनता लाओ, रोज एक नूतनता लाओ। ठाकुर जी भी कहे पता नहीं आज क्या होगा, आज कुछ विशेष कर रहा है, लेकिन घर में बैठे ठाकुर जी को पता है कि इसका रोज का सब वही है, 8:30 बजे आएगा, मुझको नहला जाएगा, कपड़े पहना जाएगा, इत्र लगा जाएगा, भोग लगा के और चला जाएगा। ठाकुर जी को भी पता है कि यहाँ रोज एक ही काम होना है। अब दाल चावल रोज खाओगे तो फिर एक दिन बोर हो जाओगे ना, लेकिन मैया रोज नई नई चीज बनावे, आज ये बनाया, आज वो बनाया, आज हमने एक नई चीज खाई सुबह। क्या था? छेना ढोकला। आप लोगों के यहाँ की क्या बोलते हैं उसको? हैं? छेना पोड़ा। देखने में तो ये लग रहा था कोई केक जैसा, जैसी खाया तो वो तो रसगुल्ला फेल हो गया महाराज। छेना पोड़ा क्या बढ़िया स्वाद था, एकदम बिल्कुल आनंद आ गया खा के। अभी कथा के बाद फिर खाऊंगा, मेरे पानी आ गया मुंह में याद करते ही छेना पोड़ा। क्या मुलायम था भीतर से, एकदम। तो अब रोज एक ही मिष्ठान आवेगा तो मन भर जाता है। ठाकुर जी की भक्ति में भी ऐसे ही एक नवीनता लाओ, रोज एक नए भाव से ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाए। वाह, आज आनंद आ गया। जगन्नाथपुरी में एक ठाकुर जी के भक्त थे श्री माधव दास जी, आज सुबह भी उनकी चर्चा हुई थी। तो श्री माधव दास जी, उनका ना इतना यश हो गया था जगन्नाथपुरी में, वो गली में जाते, मोहल्ले में जाते, जहां जाते लोग सब उनको प्रणाम करते, बोले भैया आपकी भक्ति को प्रणाम। भक्त के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है प्रतिष्ठा का होना। ये एक प्रकार से हानिकारक है भक्तों के लिए। क्यों? बोले प्रतिष्ठा जो होती है ना, वो धीरे धीरे भजन कम करा देती है। हमारे वृंदावन शतक में कहते हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम, सम्मान तो विष के समान है। देख करके माधवदास जी को कष्ट होता था कि इतना सम्मान मत करो मेरा। और बल्कि वो तो ऐसा मानते थे कि बहुत सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी खुद से दूर कर रहे हैं। क्यों? अपमान बोध होने पर ठाकुर जी की याद आती है, लेकिन अति सम्मान मिलने पर हमारे अंदर एक, मानो चाहे मत मानो, व्यासपीठ पर बैठा हूं, अनुभव किया है मैंने, एक अहम जन्म लेता है हृदय में बहुत सम्मान मिलने पर। इस बात को स्वीकार करने में कोई मुझे किसी भी प्रकार की मैं अतिशयुक्ति नहीं समझूंगा,
होता है। लोग जब मेरे बारे में बोलते हैं तो मुझे भी कभी कभी अनुभव होने लग जाता है कि कहीं अभिमान तो नहीं हो गया। और ये अहम ही ठाकुर जी से दूर करता है। इसलिए बहुत प्रतिष्ठित, बहुत सम्मानित होना ये भक्त के लिए उचित नहीं है। माधवदास जी को उससे बहुत कष्ट होता था कि मुझे लोग सब इतना सम्मान देते हैं। तो एक दिन उन्होंने अपनी कुटिया बदल दी, अपने जहां जहां वो भिक्षा पाने के लिए जाते थे वो सारे स्थान बदल दिए। जहां पर रोज इतनी व्यवस्था की जाती थी उनके स्वागत की, वो सब स्थानों पर जाना उन्होंने छोड़ दिया। और एक गली में एक लड़ाकू माता जी रहती थी, वो सबसे लड़ती रहती थी गली में। एक दिन माधवदास जी ने उनको देखा, वो लड़ रही थी किसी से, बोला हाँ इसके घर जाऊंगा, कल से वहीं भोजन पाऊंगा। माधवदास जी का है क्या, मानव को तो रोज चाहिए, लाओ कुछ बनाओ। मैया ने आज फिर बनाया, बना करके पवा के उनको पवा दिया। बोले कि अब 2 दिन हो गए, अब आएंगे नहीं। तीसरे दिन माधवदास जी फिर पहुंच गए, बोले मैया कुछ पवाओ। मैया को हो गई चिढ़, अब तो वो नमक ज्यादा डाल दे, किसी में मिर्च ज्यादा डाल दे, बोले कहीं कहीं खा के इनको लगे कि अभी अच्छा नहीं बन रहा तो कल से आना बंद कर देंगे। लेकिन माधवदास जी बड़े चतुर, जैसे ही पामे भयंकर नमक की सब्जी हो, मां आज तो तुमने आनंद कर दिया, क्या स्वाद बनाया है, कितना बढ़िया लग रहा है, पाने में आनंद आ गया। मैया बोली कैसा बाबा है, बेकार बुरा भोजन बना रही हूं तो भी इसको स्वाद आ रहा है। चौथे दिन तो वो इतनी चिढ़ के बैठी थी, आज आए तो सही है बाबा। जैसे ही माधवदास जी पहुंचे, माते भिक्षाम देही, पोंछा लगा रही थी तो कुछ नहीं मिला, पोंछा ही उठा के मारा, ले जाओ इसी को, भिक्षा चाहिए ना, जरूरी थोड़ी अन्नी होना चाहिए, इसी को धर लो आज भिक्षा के रूप में। माधवदास जी ने जैसे ही उस पोंछे को देखा बड़े प्रसन्न हो गए, बोले देखो साधु हूं मैं, भक्त हूं जगन्नाथ जी का, जो प्राप्त हो सब स्वीकार करना चाहिए, जरूरी थोड़ी कोई माला पहना है वो स्वीकार करें, अरे कल को कोई गाली दे तो वो भी स्वीकार करनी है, सम हुए, सम बनना है मुझे। लेकिन माधवदास जी का विचार देखो, माधवदास जी ने क्या किया, माधवदास जी रोज जो भी भिक्षा में उनको मिलता था वो नेत्र बंद करके पहले जगन्नाथ जी का स्मरण करते थे और उस वस्तु को पहले जगन्नाथ जी को निवेदित करते थे, फिर स्वयं ग्रहण करते थे। लेकिन आज दुविधा पड़ गई, अब ये पोंछा मिला है, इसको कैसे निवेदित करूं। बुद्धि माधवदास जी की निचोड़ करके उसको सुखा दिया, और जब वो सूख गया तो उसके रोयों को, पोंछे को सबको अलग अलग कर दिया और उससे एक बाती बना करके घी डाल के दिया जला दिया और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में पधरा दिया। उसको ले जाकर के वहीं अर्पित कर दिया ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी स्वीकार करो इसको। जगन्नाथ जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, बोले माधवदास तुम्हारे इन भावों पर, तुम्हारे इस विचार पर मैं मोहित हो जाता हूं, तुम कहां से ढूंढ के लाते हो ऐसे विचार। वो कोई मैया कोई गली की कोई लड़ाकू नहीं थी, वो मैं ही था, वो मैं ही लीला कर रहा था देखने के लिए कि तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूं। कहते हैं जहां ना जाए रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन जहां ना पहुंचे कवि, अब तुक तो नहीं बनेगा लेकिन कह दूं वहां पहुंचे भक्त। हाँ भक्त वहां पहुंच जाते हैं। अपनी भक्ति में कुछ नवीनता लाओ कि ठाकुर जी भी एक उसमें रहें कि भाई क्या करने वाला है कुछ पता नहीं है। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाते हुए कहा कि प्रभु मेरी मति रूपी बेटी से आप ब्याह कर लो, इसको स्वीकार कर लो। क्यों? क्योंकि बेटी जब तक कुंवारी होती है तब तक अपनी इच्छाएं मनवाती है, लेकिन जब ब्याह हो जाता है तो अपनी पति की इच्छाएं मनवाती है। और यदि मेरी मति रूपी बेटी के पति आप बन जाओगे तो घूम फिर के ही सही मैं करूंगा वही जो मेरे दामाद चाहेंगे, और दामाद जब आप बन जाओगे तो मेरा जीवन पूरा भक्तिमय बन जाएगा प्रभु, इसलिए मेरी पुत्री को स्वीकार करो। भगवान बोले पुत्री तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन तुम्हारी मति रूपी बेटी को हम पसंद भी तो होने चाहिए, क्या पता कहीं उसको हम पसंद नहीं हुए तो। कन्या वर्यते रूपम, कन्या धन से ब्याह नहीं करती, वो गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए उसको, उसको तो रूप चाहिए, मेरे पति का रूप अच्छा होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले देखो तो सही कौन बोल रहा है रूप की बात। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरम वरम दधाने, त्रिभुवन को जिन्होंने अपनी तिरछी कटाक्ष पर मोहित किया हुआ है वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी को हम पसंद नहीं कि नहीं। हमारे वृंदावन में कहते हैं हे कृष्ण लला तुम हो तो गरे कट जाते करोड़न के, लाला हो तो केवल हम पागल हुए हैं, ये कहीं लाली होते तो महाराज वृंदावन में